अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फाइंड कर रहे थे वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और पिछले लेक्चर में हम इस थीटा को 90 कंसिडर करके यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। मतलब साइन 90 की वैल्यू भी आ गई थी, कोसेकेंट 90 की वैल्यू भी आ गई थी। तो नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपके पास अब कॉस क्या होगा? कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री कॉस कॉस किसकी इक्वल होता है? एक्स बाय आर। सो एक्स बाय आर, एक्स की वैल्यू इस केस में थे 0 और आर की वैल्यू थी 1। सो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं कि सेकेंट 90 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने कॉस को यूज करना है, कॉस 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू अभी आपने फाइंड की। सो सीकेंड 90 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अनडिफाइंड का आपको पहले भी बता दिया है कि इसके बारे में हम कोई रिजल्ट नहीं ड्रॉ कर सकते कि ये बेसिकली क्या होगा। ठीक है। सो ये भी आपने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टेन पे। सो टेन 90 डिग्री किसकी इक्वल होगा? पहले रिलेशन देख लेते हैं कि टेन किसकी इक्वल था। टेन था y बाय एक्स के। सो आ जाएगा y बाय एक्स। y की जो वैल्यू है इस केस में वो 1 है, और x की वैल्यू क्या है? 0 है। x की वैल्यू क्या है? 0 है। सो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कॉट 90 की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो कॉट 90 के लिए आप 1 ओवर टेन 90 यूज करोगे। 1 ओवर, और टेन 90 की वैल्यू क्या आ रही थी? 1 बाई 0 आ रही थी। इसको आप लिख सकते हैं 0 बाई 1। ठीक हो गया। सो जो कॉट 90 है ना हमारे पास, वो किसकी इक्वल आ जाएगा? कॉट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो आपने देखा कि हमारे पास ये जो एंगल 90 हो तो हम ये सारी चीजें इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास थीटा जो 180 डिग्री, तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या वैल्यू देते हैं। तो उसके लिए अगेन आपने क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने ड्रॉ करना है। लेट्स से ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। ये तो आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। ठीक है। अच्छा, 180 का जो एंगल है ना वो क्या होगा? इधर से स्टार्ट होगा, सॉरी यहाँ पर, यहां से एंगल बनना स्टार्ट होगा, और आपको पता है कि यहां 180 एंगल बनेगा। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें कि ये जो 180 का एंगल है जिसको आपने थीटा का नाम दिया हुआ है, उसकी इनिशियल साइड है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो ये उसकी क्या है? इनिशियल साइड है। मैं यहां लिख देता हूं। और ये जो साइड आपको नजर आ रही है ये टर्मिनल साइड है ऑफ 180 डिग्री एंगल की। अच्छा, अब चूंकि मैंने कहा कि एंगल का जो भी टर्मिनल साइड होगी वहां आपने एक पॉइंट लेट करना है। मैं कहता हूं P है, और P चूंकि ये देखें ये P कहां पर आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव एक्सिस पे है या पॉजिटिव एक्सिस पे है, बस आपने देखना है कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है। और आपको ये भी पता है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? y की वैल्यू 0 होती है। और चूंकि ये नेगेटिव साइड है तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो -1 है। ठीक हो गया। वो वैल्यू क्या आ गई है? -1 आ गई आपके पास। ठीक है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। पॉजिटिव साइड पर होंगे तो 1, और नेगेटिव साइड पे आएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है। सो यहां से आपके पास एक तो आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी -1, y की वैल्यू 0, और r के लिए आप एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट करेंगे। r इज इक्वल्स टू एक्स का स्केयर -1 का स्केयर होगा, वाई स्केयर मतलब 0 स्केयर स्केयर रूट। सो r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सो r इज इक्वल्स टू 1। तो आपके पास क्या है? x -1 है, y 0 है और r 1 है। इस रिलेशन को यूज करते हुए आपने जो वैल्यूज है साइन कॉस और वो सारी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब साइन, अब एंगल क्या है? 180, तो आपने लिखना है साइन 180। और साइन रिलेशन क्या होता है? y बाय आर। सो आप लिखोगे y बाय आर। y की वैल्यू आपके सामने लिखी है। y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है? 0, और r की वैल्यू आ रही है 1। सो यहां से आप इजीली कह सकते हैं कि जो साइन 180 डिग्री है वो इक्वल आ जाएगा 0 के। साइन 180 हो गया 0।
अब हम कोसेकेंट 180 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं साइन 180 को यूज करके। सो कोसेकेंट 180 इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन 180 और 1 एज इट इज, साइन 180 की वैल्यू है 0। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, मतलब जो कोसेकेंट 180 है वो आपके पास क्या आएगा, वो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, सो ये भी आपको समझ आ गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास उस पे। नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं कॉस। सो कॉस 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू, कॉस किसकी इक्वल होता है, कॉस हमारे पास स्टूडेंट इक्वल आता है x बाय आर के। सो x बाय आर, सो x की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया -1 और r की वैल्यू क्या है, वो क्या है, सो x की वैल्यू आ गई -1 और r की जो वैल्यू है इस केस में वो भी आपने देखा था कि 1 आ रही थी। सो 1 एज इट इज आपके पास आ जाएगा और यहां से आ जाएगा cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। सो स्टूडेंट हमारे पास cos 180 की वैल्यू आ गई -1। अच्छा, अब इसको यूज करके आप सीकेंट 180 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो उसके लिए क्या होगा, 1 ओवर cos 180 डिग्रीज और cos 180 की डिग्री आपके पास लिखी हुई है, वो किसकी इक्वल आ रहा है, -1 के। सो आप क्या कर सकते हैं, सीकेंट 180 डिग्री विल बी इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो है tan। tan 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो tan का जो रिलेशन है वो देख लेते हैं क्या है। tan का जो रिलेशन था स्टूडेंट हमारे पास वो इक्वल है y बाय एक्स के। सो हमारे पास क्या आएगा, y बाय एक्स, tan 180 y बाय एक्स। y की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0 और x जो है -1 और x की वैल्यू है -1। सो tan 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, tan 180 डिग्री आ जाएगा 0। कॉट के लिए क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे तो आ जाएगा कॉट 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 बाय tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री 1 ओवर, और tan 180 डिग्री की वैल्यू आपके सामने लिखी, वो क्या आ रही है, 0 आ रही है और 1 बाई 0 हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, सो जब हमारे पास एंगल 180 था तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल ली हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।